ये है तेरा मॉर्फोलॉजी का लेक्चर। देख जितने भी हमने एग्जांपल पढ़े हैं वो एग्जांपल उसकी फैमिली के भी होंगे, तो फैमिली याद कर लियो, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, रूट पढ़ते हैं, फिर स्टेम पढ़ते हैं, फिर लीफ पढ़ते हैं, फिर फ्लावर पढ़ते हैं, फिर फ्रूट और सीड के बारे में पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर होता है, ठीक है। रूट क्या होता है, रूट देख जैसे देख सबसे पहली लाइन क्या होती है, देख नॉर्मल बर्ड जो होती है वो टर्मिनल या एक्सिलरी से मिलती है, पर इसके अलावा बर्ड कहीं से भी निकलेगी, मतलब एडिशनल कहीं से भी निकलेगी तो वो क्या होगी तेरी एडवेंटिशियस होगी, एडिशनल एडवेंटिशियस होगी, एडिशनल एडवेंटिशियस होगी। इसके अलावा कहीं से भी निकलेगी तो वो होगी, मतलब टैप रूट जैसे कि है, उसके अलावा जैसे कि फाइबरस रूट हो गई, उसके अलावा जैसे कि एडवेंटिशियस रूट होती है। तो एडवेंटिशियस रूट क्या होती है अदर देन वो, वैसे फाइबरस रूट भी क्या होती है, एडवेंटिशियस ही होती है। और प्रॉप रूट क्या होती है, बनियान ट्री के अंदर जो निकल रही होती है, समझ रहे हैं ना। देखिए रूट क्या है, रूट क्या है, नॉन ग्रीन पार्ट है। रेडिकल से डेवलप होता है, पता है, नीचे वाला रेडिकल होता है, ऊपर वाला प्लेम्यून होता है, प्लेम्यून से ऊपर वाला ऊपर के लिए शूट निकलती है, नीचे के लिए रूट निकलती है। रूट के पास क्या होती है, नोड इंट्रानोड नहीं होता है, पता है मेरे को। स्टेम क्या होती है, ब्रांच डेवलप एट नोड, रूट ब्रांच डेवलप फ्रॉम इनसाइड, अंदर जो स्टेम की ब्रांच होती है वो तो नोड से डेवलप होती है, पर जो रूट की ब्रांच होती है वो तो अंदर से होती है। और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, मतलब नीचे अर्थ की होती है, जियोट्रॉपिक होती है, प्लस हाइड्रोट्रॉपिक होता है, पानी नीचे होता है। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, मतलब ऊपर नहीं आने जाती है, मतलब फोटो नहीं चाहिए रूट्स को, धूप से डरती है, ठीक है। और ट्रू बर्ड्स क्या होते हैं, इसके अंदर एब्सेंट होती हैं, बर्ड्स नहीं होती है इसके अंदर, एब्सेंट होती हैं बर्ड्स। और क्या होता है, डेवलप फ्रॉम रेडिकल बता दिया मैंने, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोन एक्सिस है, मतलब नीचे जाती है, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोन एक्सिस है। और रेडिकल बर्ड्स होती हैं स्वीट पोटैटो में एडवेंटिशियस, रेडिकल बर्ड्स होती हैं स्वीट पोटैटो में एडवेंटिशियस वाली। अब क्या है, इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ रूट क्या है, चार फंक्शन है रूट के। रागा जिसे हमने याद रखा है, रागा से, रागा में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, क्या होता है रूट के अंदर क्या होता है, फूड मटेरियल रिजर्व होता है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल करती है, पता ही है, रूट एब्जॉर्प्शन मिनरल करती है। और सिंथेसिस करती है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का सिंथेसिस भी करती है रूट। पढ़ता ना वहाँ पे 15 चैप्टर में पढ़ता, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, उसका भी सिंथेसिस करती है रूट। जो जिब्रेलिन्स ऑक्सीजन हो सकती है ना, उसका करती है। और क्या करती है, एंकरेज प्रोवाइड करती है, मतलब सॉल्यूशन से बचाती है, मतलब बचाती है, ठीक है। अब क्या आता है, टैप रूट सिस्टम आते हैं। टाइप्स ऑफ रूट की तीन तरह की होती हैं, तीन तरह की टैप रूट सिस्टम होती हैं, टैप रूट, फाइबरस रूट और एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। अब टैप रूट के अंदर क्या होता है, टैप रूट डाइकोट के लिए है, फाइबरस मोनोकोट के लिए है। टैप रूट डीटी, और ये क्या होती है एफएम, एफएम चलाओ प्यार से, एफएम चलाओ प्यार से। ये होता है टैप रूट डीटी, और ये फाइबरस रूट जाएगी तेरी मस्टर्ड, ठीक है। टैप रूट क्या होता है, डायरेक्ट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, डायरेक्ट डेवलप रेडिकल से बनती है। और इसमें क्या होता है, डाइकोट के अंदर क्या होता है, प्राइमरी रूट होती है, सेकेंडरी टर्शियरी होती है, और इन दोनों को बोलते हैं लिटरल रूट्स। इसका एग्जांपल है तेरा ये, इसका एग्जांपल ही बात करेंगे इसके बाद में। फिर फाइबरस रूट में होता है मोनोकोट होती है, फाइबरस मोनोकोट के लिए होती है। इसमें क्या होता है, सबसे मिलेगी PYQ आया हुआ है। फाइबरस रूट क्या होती है, शॉर्ट लिव होती है, मतलब इसके अंदर प्राइमरी रूट क्या होती है, सॉरी प्राइमरी रूट क्या होती है, इसके अंदर शॉर्ट लिव होती है। और लार्ज नंबर ऑफ रूट क्या होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, ये बेस ऑफ स्टेम आया था, बेस ऑफ लीफ कर देते हैं, ये सब कर चेंज कर देते हैं, ये ध्यान रखिए, PYQ है पूरा ये। फाइबरस रूट क्या होती है, फाइबरस रूट के अंदर प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव होती है, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम होती है, ठीक है। फिर आता है तेरा इसके अंदर एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस होते हैं रूट डेवलप करेगी अदर देन रेडिकल से, रेडिकल के अलावा कहीं से भी करेगी, क्या करेगी, रेडिकल के अलावा कहीं से भी करेगी। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, एजी मेरे बेटे ने फिर वहाँ टॉप मारा, एजी मेरे बेटे ने फिर वहाँ टॉप मारा, फिर वहाँ एजी 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 एडवेंटिशियस, ये हो गया तेरा ग्रास, और ये हो गया तेरा मॉन्स्टेरा, ये हो गया तेरा बनियान। बनियान में तो पता ही है एडवेंटिशियस होती है, वो तुम्हें पता ही है। ग्रास में और मॉन्स्टेरा ध्यान रखियो, बनियान में तो एडवेंटिशियस होती है, पता ही है। प्रॉप रूट होती है बनियान के अंदर, प्रॉप रूट भी क्या है, एक तरह की एडवेंटिशियस ही है, क्योंकि वो क्या होते हैं, ब्रांच से निकलती है, मतलब अब रेडिकल से तो निकली है, कहीं से भी निकले क्या हो जाएगी वो ब्रांच, कहीं से भी निकले क्या हो जाएगी वो, कहीं से भी निकले क्या हो जाएगी वो वही एडवेंटिशियस, ठीक है। फिर वहाँ से क्या होगी, मोनोकोट, मोनोकोट फैब्रिक के अंदर मोनोकोट था, और मोनोकोट वीट होता है, पता हुआ है। और टैप रूट का आती थी डाइकोट में थी, डाइकोट में आता है मस्टर्ड आता है, हो गया। फिर रीजन ऑफ रूट्स होती हैं, रीजन ऑफ रूट्स होती हैं, ये वाली रीजन ऑफ रूट होती हैं। इस रीजन ऑफ रूट्स में क्या होता है, सबसे पहले आता है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक, फिर आता है जरा रीजन ऑफ इलोंगेशन, फिर आता है जरा मेरिस्मेटिक। मतलब हमने याद रखा है मैम से, हमने याद रखा है मैम से, याद रखा है मैम के अंदर में सबसे पहले मैम पे आता है रूट कैप, और मेरिस्मेटिक के बाद आता है रूट हेयर। रूट कैप ऊपर है, रूट हेयर नीचे है, रूट कैप ऊपर है और रूट हेयर नीचे, रूट कैप नीचे है, सॉरी गधे, रूट कैप नीचे है, रूट हेयर ऊपर है गधे। रूट कैप तो नीचे आएगी ना, क्योंकि नीचे आ रही है तो पत्थर वत्थर तो लगेंगे इसको, और यहाँ पे मेरिस्मेटिक सेल होते हैं, वो डैमेज ना हो जाए क्योंकि उन्हें ग्रो करना है, तो रूट कैप लगी होती है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसे बताती है। और ऊपर क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं जो कि ऑब्जॉर्व करती है पानी वाटर को, तो ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मेरिस्मेटिक में सेल डिवाइड करते हैं, और क्या होते हैं, सेल डिवाइड करते हैं, सेल डिवाइड होते हैं, और रूट कैप होता है। इसमें करते हैं सेल डिवाइड नहीं करते हैं, सेल बड़े होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। और इसमें क्या होता है, लार्जेस्ट रीजन होता है, सबसे बड़ा यही होता है, सेल डिवाइड नहीं करते हैं, इसमें रूट हेयर होती है, ठीक है। और क्या होता है, देख मेरी बात सुन,
और क्या होता है, रूट कैप, रूट ग्राउंड अपेक्स होती है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है एक। हाँ ये क्या होता है, देख रूट कैप जो है वो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है यू जैसा, पर जो रूट हेयर है वो रूट हेयर क्या है तेरा, रूट हेयर क्या है तेरा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसमें, और थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन देख लियो ध्यान से, रूट कैप पर रूट हेयर क्या पूछा हुआ है ध्यान रखियो, ठीक है। फिर आता है तेरा रूट कैप हो गया, इट प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड किलोमीटर रूट कैप रीजन ऑफ मैथमेटिक। हर मैथमेटिक के अंदर होते हैं, मैथमेटिक के अंदर क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, थिन वॉल होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, डिवाइड करते हैं रैपिडली, मैथमेटिक के डिवाइड करते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, थिन वॉल होती है, सेल्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो इलोंगेशन एंड इलार्जमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ, दिस रीजन को बोलते हैं रिलेशन ऑफ इलोंगेशन। देख जो भी है ना, इसकी प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास, तो इसके पास कौन सा होगा, ये होगा, इसके पास कौन सा होगा, ये होगा, इसके पास तो ये होगा नहीं, वो इसका पास होगा नहीं, तो यहाँ पे देख लियो। वैसे नीचे आने पे प्रॉक्सिमल बोल रहे हैं, नीचे आने को बोल रहे हैं प्रॉक्सिमल, नीचे आने को प्रॉक्सिमल बोला जा रहा है, ठीक है। ये हो गया फ्रॉम दिस रीजन एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम वेरी डायलेट एंड स्ट्रक्चर, थ्री लाइन स्ट्रक्चर, रूट हेयर, रूट हेयर क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करती है, ये बस इतना लिखा था। इसमें क्या होता है, इलोंगेशन के अंदर क्या होता है, इलोंगेशन के अंदर क्या होता है, रैपिड इलोंगेशन एंड इलार्जमेंट किसमें है, इलोंगेशन में है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ भी यही होती है, सेल डिवाइड नहीं करते हैं। और मैचुरेशन में क्या होता है, रूट हेयर होती है, वाटरमेलन का वो करते हैं अब्जॉर्ब, और ग्रेजुअली डिफरेंशिएटेड मैच्योर होती है मैचुरेशन। देख एक पॉइंट ये हो गया ग्रेजुअली डिफरेंशिएटेड मैच्योर मैचुरेशन में, इलोंगेशन का पॉइंट हो गया रैपिड इलोंगेशन एंड इलार्जमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, और मैथमेटिक का हो गया डेंस प्रोटोप्लाज्म डिवाइड रैपिडली, स्मॉल सेल, थिन वॉल, ठीक है। फिर आता है रूट्स क्या होती है, रूट्स की मॉडिफिकेशन आती है, मतलब सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ रूट्स, फिर रीजन्स ऑफ रूट्स, फिर टाइप्स ऑफ रूट्स, सॉरी ये क्या हो रहा है, फिर हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पढ़ा। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में होती है, रूट क्या करती है, तीन काम करती है, फूड स्टोरेज करती है, सपोर्ट करती है, रेस्पिरेशन करती है। फूड स्टोरेज किसमें करती है, टैप रूट में करती है, और एडवेंटिशियस रूट्स में करती है। टैप रूट में कैरेट टर्निप और मतलब क्या था, गाजर मूली शलगम, गाजर मूली शलगम, गाजर मूली शलगम, कैरेट टर्निप और रेडिश शलगम, गाजर मूली सरनम, गाजर मूलिस और ये टर्निप शलगम। और एडवेंटिशियस रूट में स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो क्या है, देख रूट में आ रही है, स्वीट पोटैटो इज अ रूट मॉडिफिकेशन, और स्टेम में हम पढ़ेंगे पोटैटो, वो पोटैटो क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन है, रूट क्या है, स्वीट पोटैटो क्या है, रूट मॉडिफिकेशन है। और एस्पैरागस का डायग्राम दिया गया है, थ्योरी में नहीं लिखा हुआ है, तो एस्पैरागस क्या हो गया तेरा, एडवेंटिशियस रूट को फोर्थ यूज करती है। सपोर्ट के लिए कौन सी आती है, सपोर्ट के लिए आती है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट में क्या होता है, प्रॉप रूट के अंदर होता है बनियान ट्री, मतलब जैसे कि जो प्रॉप रूट हो गई नीचे कर रही है, अब ये प्रॉप रूट है मतलब रेडिकल से बनी नहीं है, तो ये क्या होगी, एडवेंटिशियस ही होगी, ये भी ये क्या है, एडवेंटिशियस है वही बना प्रॉप रूट है, वो इसको बोलते हैं। ये हो गई, इसमें क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स आती है, क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स आती है। और निमेटोफोर्स के अंदर क्या होती है, ऊपर जा रही होती है, राइजोफोरा में वो वर्टिकली अपवर्ड्स होती है, तो ये हो गई वर्टिकली डाउनवर्ड्स आती है। और फ्रॉम ब्रांच से स्टेम होती है। स्टेल्ट रूट में होता है टेढ़ी होती है, शुगर केन, जैसे शुगर केन होता है, शुगर केन है ऐसे शुगर केन होता है, तो इसकी ऐसे रूट ना ऐसे निकल रहे होते हैं, थोड़ी ऊपर से ऐसे टेढ़ी निकल रहे होते हैं, जैसे ना मतलब खड़ी करके रखती है शुगर केन को, शुगर केन और मेज को, तो लोअर नोड ऑफ स्टैंड से निकलती है, ऐसे देखिए ये देखिए ऐसे, ये ना ये देखिए ऐसे ये वाली ना खड़ी करके रखती है इसको, ऐसे निकलती है ना, ऐसे देखिए ऐसे निकल रही होती है, ऐसे खड़ी करके रखती है, ऐसे खड़ी करके रखती है। ऑब्लिक होती है, टेढ़ी होती है मेज और शुगर केन में। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में न्यूमेटोफोर्स होती है, न्यूमेटोफोर्स से करती है, तो रेस्पिरेशन में कौन सा होता है, राइजोफोरा होता है। राइजोफोरा के अंदर क्या होते हैं, न्यूमेटोफोर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, O2 रेस्पिरेशन करते हैं। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, मतलब क्या होती है, इसमें क्या होती है, ऊपर आती है, सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड आती है। राइजोफोरा मैंग्रोव प्लांट से मिलती है, मैंग्रोव प्लांट में पता ही है कैसे ऊपर आ रही थी, तो डायग्राम तो पता ही है। स्वैम्पियर में मिलती है, दलदल में मिलती है। हेलोफाइट्स का पूरा सीधे बोल रखा था, हेलोफाइट्स का 2017-2018 में क्वेश्चन आया, डायरेक्ट हेलोफाइट्स पे। हेलोफाइट्स क्या है, निमेटोफोर्स है, दलदल नमक वाला ध्यान रखियो। ये हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया। फिर ये क्वेश्चन बनता है रूट कैप में, एक्वेटिक प्लांट के अंदर पिस्टिया रिकॉर्निया का क्या है, इनसिग्निफिकेंट रोल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो हाँ, इनसिग्निफिकेंट रोल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किसमें है, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर है, क्योंकि वो तो पहले से एक्वेटिक प्लांट्स में है, तो उनका क्या रोल होगा, उनका थोड़ा कोई रोल होगा, उनका रोल नहीं होगा अब्जॉर्बिंग वाटर में, वो क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे वाटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हो गया, ठीक है। फिर ये सब पढ़ लिया, फिर आते हैं तेरा स्टेम पे आ गए, रूट खत्म, स्टेम पे आ गए। स्टेम क्या है तेरा, स्टेम असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस है, प्लूमेज डेवलप होती है, पता ही है। नोड्स सेंटर नोड होते हैं, और ये लिखा हुआ है नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है, फोटोट्रॉपिक के ऊपर होती है। IF पोटैटो एक्सिलरी बर्ड होती है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन करती है, ग्रीन होती है, यंग होती है, बट बाद में ब्राउन हो जाती है। और बियर बर्ड्स करती है, टर्मिनल और एक्सिलरी बर्ड्स। बर्ड्स एक तेरी दो ही होती हैं, बर्ड्स क्या है तेरी दो ही होती हैं, ये एक्सिलरी होती है, इसे बोलते हैं एक्सियल पार्ट, जो इधर ऐसे निकल रहा होता है, इसे बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। और ये होते हैं टर्मिनल बर्ड, जिसे बोलते हैं हम एपिकल बर्ड, ठीक है। इसके अलावा कहीं से भी निकलेगी उसे बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड क्या होगी, रूट और लीफ में होती है, स्टेम में नहीं होती है, क्योंकि स्टेम में तो सिर्फ दो ही होती हैं, स्टेम में तो एक्सिलरी होगी या तो टर्मिनल होगी। स्टेम में एडवेंटिशियस रूट नहीं होती, एडवेंटिशियस स्टेम नहीं होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है, एडवेंटिशियस लीफ होती है। ब्रायोफाइलम के अंदर एडवेंटिशियस लीफ थी
और रूट के अंदर तो ये पढ़ के आई है, एडवेंटिशियस रूट पढ़ के आई है एनकरेज में, उसमें सॉरी एस्पैरेगस में और उसमें स्वीट पोटैटो में, ठीक है। और ये क्या होता है, ये इधर कांटे कांटे ऐसे क्या होगा, तो निमेटोफोर्स होगा जो बाहर निकल रहे हैं मैंग्रोव प्लांट वाले, ठीक है। ये एस्पैरेगस का डायग्राम हो गया, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन ऑफ इसमें क्या आता है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में, फिर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम आती है। मॉडिफिकेशन स्टेम में क्या है, सबसे पहले मॉडिफिकेशन स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम है, सेकंड क्या है सब एरियल है, थर्ड क्या है एरियल है, फोर्थ क्या है थॉर्न मतलब वो है प्रोफाइलोकोलेड, ठीक है। तो क्या है अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन शो करती है, मतलब क्या होता है अंडरग्राउंड स्टेम में फूड स्टोरेज के लिए काम आती है, जैसे कि आलू वालू होते हैं ना, तो इन्हें क्या करना होता है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन में चले जाते हैं। मतलब क्या होता है, मतलब जैसे कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या करना होता है, इन्हें फूड स्टोरेज तो करना ही होता है, तो क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन में क्या जाते हैं, अंदर चलाते हैं, अंडरग्राउंड जाते हैं, अंडरग्राउंड आते हैं, तो इसे बोलते हैं हम ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन कहाँ मिलता है तेरा, अंडरग्राउंड स्टेम में मिलता है, और सब एरियल में कहीं नहीं मिलता है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन अंडरग्राउंड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में मिलता है, ध्यान रखियो। फूड स्टोरेज कौन सा आता है, राइजोम। राइजोम में होता है टीबी हुआ बनाना को, राइजोम के अंदर रहता है टीबी हुआ बनाना को, वैसे टीबी के अंदर मैंने टीजी का रखा है, टी टर्मरिक जिंजर और बनाना है। फिर ट्यूबर में पोटैटो होता है, कॉम में क्या है कोलोकेशिया, कोलोकेशिया का है तेरी अरबी, अरबी जमीकन, कॉम कोलोकेशिया जमीकन। बल्ब में अनियन आता है, ये पता ही है। सब एल में क्या होता है, सब एल में होता है तेरा रनर, रनर के अंदर क्या होता है तेरा ग्रास आता है, रनर रनर की तरह रन करती है ग्रास, रन करती है ग्रास। सब एरियल में, एरियल सरफेस पे मतलब रन करती है। स्टोलन कहता है स्टोलन, स्टोलन में क्या था हमने, जैस्मिन ने स्टोलन करे स्ट्रॉबेरी को, स्ट्रॉबेरी जैस्मिन ने स्टोन करी स्ट्रॉबेरी, और मिंट आते हैं इसकी सेकंड चॉइस, ठीक है। फिर आती है शक्कर, शक्कर क्या है पीसीबी मैथ्स ने शक्कर लिया, पाइनएप्पल क्रिंसेंथम बनाना ने शक्कर लिया, पीसीबी ने शक्कर लिया, मिंट फर्स्ट चॉइस है, यहाँ पे सेकंड चॉइस है। फिर आता है जरा ऑफसेट, ऑफसेट में होता है इकॉर्निया और पिस्टिया, इकॉर्निया पिस्टा टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल में आतंक है तो बंगाल वालों का मूड ऑफ हो गया, ऑफसेट हो गया, ऑफसेट हो गया। फिर आता है थर्ड एरियल स्टेम, एरियल स्टेम क्या होती है, टेंड्रिल होती है और थॉर्न होता है, एरियल स्टेम के अंदर होता है टेंड्रिल होता है और थॉर्न होता है। टेंड्रिल का काम क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड से निकलती है, टेंड्रिल कहाँ से निकलती है, एक्सिलरी बर्ड से निकलती है, टर्मिनल बर्ड से निकलती है। टर्मिनल बर्ड्स तो यहाँ से ऊपर थी, टर्मिनल बर्ड का ऊपर वाली है ये टर्मिनल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड ये वाली है देख, तो ये क्या होती है एक्सिलरी बर्ड से निकलती है यहाँ से, ये करती है क्लाइंबिंग और सपोर्ट के लिए काम आती है। और स्टेम के अंदर एग्जांपल है इसका टाइगर, स्टेम के अंदर है टाइगर, बाद में आगे एक लीफ में ही मिलती है टेंड्रिल, तो वहाँ पे हम अलग पढ़ेंगे, उसका एग्जांपल अलग है, पी है इसका एग्जांपल। यहाँ पे क्या है एग्जांपल, टेंड्रिल है, एक्सिलरी है, और क्या है टाइगर है। गॉड फैमिली हो गई, ग्रे फैमिली हो गई। गॉड फैमिली कौन कौन सी होती है, गॉड फैमिली कोकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन की होती है, ठीक है। फिर आता है थॉर्न, थॉर्न में क्या होता है थॉर्न मॉडिफाई ऑल्सो इनटू अ पॉइंटेड बॉडी स्ट्रेट हो जाती है, थॉर्न क्या होती है पॉइंटेड नकील जैसी बन जाती है, किस में बन जाती है, बुगेनविला सिट्रस में। क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है डिफेंस फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स से। अब ब्राउजिंग एनिमल्स को खाने नहीं दोगे तो गाली बकेंगी बीसी, गाली बकेंगी बीसी। थॉर्न हो जाएगी, बॉडी पॉइंटेड स्ट्रेट हो जाएगी, ब्राउजिंग एनिमल्स कांटे चुभेंगे उन्हें तो ब्राउजिंग एनिमल क्या करेंगे, गाली बकेंगे बीसी। वरना थॉर की मूवी लगी है बिग सिनेमा में थॉर की मूवी लगी है, थॉर्न स्पाइन कोई बोलते हैं, सिनेमा सिट्रस बुगेनविलिया वो बिग सिनेमा। फिर आता है फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड के अंदर क्या होता है, फाइलोक्लेड लेड, क्लेड का है जरा, क्लेड लीफ में है, क्लेड क्या है स्टेम में है, क्लेड स्टेम में है, लोडे लीफ के हैं, क्लेड लीफ की है, क्लेड लीफ की है, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या होता है, एरिडेज मिलता है, कैरियड आउट फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है देख कांटे तो तेरे लीफ ने कांटे बना लिए, लीफ ने टेंड्रिल बना ली, तो खाना कौन बनाएगा, तो खाना बनाने के लिए करनी पड़ती है स्टेम मॉडिफाई जाती है, स्टेम मॉडिफाई जाती है फोटोसिंथेसिस में, स्टेम फोटोसिंथेसिस करती है। तो फ्लैट स्टेम किस में होती है, स्टेम फोटोसिंथेसिस करती है, मतलब करती है स्टेम फ्लैटेंड हो जाती है ओपनटिनिया में, और सिलिंड्रिकल हो जाती है यूफोर्बिया में, मतलब खाओ और पियो, खाओ और पियो। तो पियो में क्या एग्जाम्पल, फाइलोक्लोइड, यूफोर्बिया और यूपनटिनिया। वो करती है खाओ करती है, खाओ मतलब फोटोसिंथेसिस करती है स्टेम, ठीक है। ठीक है, और क्या कहते हैं यहाँ पे देख, ये हो गई तेरी यहाँ पे इसका वो हो गया रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट, नाम सुनते क्या जाना चाहिए, ऑफसेट जाना चाहिए। और शक्कर के अंदर क्या होता है, ग्रो हॉरिजॉन्टली एंड कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड्स, मतलब स्टोलन देख इसमें शक्कर के अंदर क्या होता है, पहले शक्कर के अंदर देख क्या होता है, शक्कर के अंदर क्या होता है, पहले रूट्स होती है, पहले हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, फिर टेढ़ी ऐसे देख टेढ़ी निकलती है, टेढ़ली ग्रो आउटवर्ड्स, है ना। और स्टोलन के अंदर क्या होता है, ऐसे खड़ी होती है, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आ जाती है कुछ टाइम के लिए। तो वही स्टोलन के लिए लिखा हुआ है, बेस ऑन द मेन एक्सेस आफ्टर ग्रोइंग एयरली सम टाइम एंड डाउन आर टू टच द ग्राउंड, मतलब कुछ टाइम के लिए ऊपर जाती है, कुछ टाइम के लिए नीचे आती है। इसकी ग्रो हॉरिजॉन्टली है, कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड्स, इसकी शक्कर की है। ऑफसेट के लिए नाम सुनते ही रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट याद आना चाहिए। फिर आ गया है हम लीफ में, लीफ क्या है, लिटरल है, फ्लैटेंड सरफेस है, पता ही है, ऑर्बिटल अरेंजमेंट में होती है, मतलब क्या होता है, ए अरेंजमेंट में ऑर्डर होती है, मतलब नीचे वाला क्या होगा, बड़ी वाली लीफ होगी, फिर छोटी छोटी होती है जो हमेशा होती है। और इसमें क्या होता है, लीफ के क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, लीफ के तीन पार्ट होते हैं, लीफ बेस पेटियोल और लेमिना, लीफ बेस पेटियोल और लेमिना तीन पार्ट होते हैं, ठीक है।
3 पार्ट होते हैं लीफ के अंदर, क्या होता है 3 पार्ट होते हैं। एक्रोपेड अरेंजमेंट मैंने बता दिया, और क्या होता है, ठीक है, तो ये बता दिया। अब लीफ बेस पे होता है, लीफ बेस के यहाँ पर लीफ बेस पे होते हैं 2 लिटरल स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, इसे बोलते हैं स्टिप्यूल्स, प्रोटेक्ट एक्सिलरी बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स को प्रोटेक्ट करती है। बट यहाँ पे होते हैं, देखिए यहाँ पे होती है, ये देखिए ये 2 निकले हुए हैं ना, इसे बोलते हैं स्टिप्यूल्स। ये देखिए स्टिप्यूल्स निकले होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं लीफ बेस को, ब्रैकेट जैसे होते हैं, ठीक है। अब स्टिप्यूल्स हो गए। अब लीफ ब्लेड के अंदर क्या होता है, मोनोकोट के अंदर स्टिप्यूल्स, मोनोकोट के अंदर क्या होता है, लीफ बेस क्या होती है, शीट कवरिंग बना लेती है, और लेग्यूमिनस में पल्विनस बना लेती है, मतलब गोल गोल स्वेलन पार्ट बना लेती है, गोल गोल सी मटर जैसी। लीफ बेस पर गोल गोल से मटर मटर से नहीं लगे होते हैं, जो गिलहरी खाती है वो पल्विनस होता है, और मोनोकोट में शीत लाइक बना लेती है, शीत बना लेती है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, फिर आता है पेट्योल। लीफ बेस के बारे में इतना नहीं था, फिर पेट्योल के बारे में आता है। पेट्योल क्या होता है, पेट्योल ये लंबी डंडी होती है, पेट्योल क्या होती है, डंडी होती है, पेट्योल क्या होती है, डंडी होती है। ये पेट्योल क्या करती है, ऐसे फ्लेक्सिबल होती है, थिन होती है, तो क्या करती है, फ्लेक्सिबल होती है, थिन होती है, तो लीफ ब्लेड से करती है, फिल्टर करती है इन विंड, और कूलिंग सरफेस देती है लीफ को, और ब्रिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, बस। फिर आता है लेमिना। लेमिना को बोलते हैं लीफ ब्लेड। लेमिना मतलब लीफ ब्लेड, ये क्या है, पूरा ये पूरा लेमिना है, पूरा क्या है, लेमिना है, इसलिए बोलते हैं लेमिना, पूरा लेमिना है। ये कितना है, पूरा लेमिना है, इसे बोलते हैं लेमिना। लेमिना क्या होता है, ग्रीन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लीफ होता है, जिसमें वेन्स और विनलेट्स होती है, पूरे के अंदर वेन्स और विनलेट्स होती है। इसकी मिड वाली जो रेड मिड वाली जो मेन होती है, उसको बोलते हैं मिड रिब, ठीक है। वेन्स प्रोवाइड करती है रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड, वेन्स से प्रोवाइड करते हैं रिजिडिटी, क्योंकि वेन्स को अगर तुम वेन्स प्रोवाइड करते हैं रिजिडिटी को, ठीक है। चैनल और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड शोप। शेप, अपेक्स, एक्सटेंट ऑफ इंसाइजन, मार्जिन, सरफेस वेरी करती है डिफरेंट लेंथ में लीफ लेमिना, ठीक है। फिर आता है विनेशन। विनेशन क्या है, वेन्स का अरेंजमेंट। एक आता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या है, लीफ का टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मतलब अरेंजमेंट, लीफ का अरेंजमेंट स्टेम ब्रांच के साथ। और यहाँ पे क्या है, वेन्स का अरेंजमेंट लीफ में। तो वेन्स का क्या होता है, विनेशन में आता है रेटिकुलेट डॉक्टर साहब, डाइकॉट डॉक्टर, और पैरेलल मोनोकॉट, पीएम डॉक्टर पीएम, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेटिकुलेट क्या करती है, नेटवर्क फॉर्म करती है, पैरेलल में पैरेलल रेंज होती है, वेन्स क्या होती है, पैरेलल रेंज होती है। देखिए ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखा जाए जैसे ऐसे वो बना रखी है, और इसमें क्या है, पैरेलल रेंज है, पैरेलल रेंज है, ठीक है। फिर आते थे टाइप्स ऑफ लीफ। हमने पढ़ लिया, वेरिएशन पढ़ लिया, उसकी स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए। फिर आता था टाइप्स ऑफ लीफ, फिर आता था टाइप्स ऑफ लीफ आता है। फिर क्या आता था, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। टाइप्स ऑफ लीफ में होता है, टाइप्स ऑफ लीफ में होता है सिंपल और कंपाउंड होती है। सिंपल में क्या होता है, सिंपल के अंदर क्या होता है, इंसिजन टच नहीं करते मिड रिब को, मतलब क्या होता है, जैसे इंसिजन क्या करती है, टच नहीं करते, जैसे सिंपल। ये क्या तरह इंसिजन है, इंसिजन टच नहीं कर रही है मिड रिब को, मतलब ये क्या हो रही है, ये इंसिजन जो ये है मिड रिब टच नहीं कर रहे हैं। जबकि कंपाउंड में हो रहा है, ये पूरे अंदर मिड रिब को टच कर दे रहे हैं इंसिजन। तो ये होता है सिंपल। सिंपल के अंदर होता है इंसिजन नॉट टच, लेमिना इंटायर होता है, और वेन इंसाइज होता है। कंपाउंड में होता है, कंपाउंड में होता है लीफलेट्स, मिड रिब, इंसिजन और लेमिना रीच एंड ब्रेक इनटू लीफलेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल आता था, बर्ड्स प्रेजेंट इन एक्सिल्स ऑफ लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ। नहीं, क्या लिखा हुआ है, देखा मेरी बात सुन। बर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है एक्सिल्स ऑफ पेटियोल में, इन सिंपल में भी और कंपाउंड में भी, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ